हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक सेट जो है वो अपलोड हो चुका है। ये सेकंड वीडियो है बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और अगर इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, वो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, यानी कि विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, मतलब हैप्लॉइड पूछा है। ठीक है, तो ओवम जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन एलील इज द, यानी कि ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ क्रोमोजोम, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, या फिर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर। तो अगर हिंदी में बोलेंगे कि एक एलील है, तो एक एलील क्या होता है, तो यहाँ इसका सेकंड का जो होगा करेक्ट आंसर वो सी होगा, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन होता है। ठीक है, तो यानी कि जीनों के वैकल्पिक प्रकार होता है। सेकंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है, यानी कि ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फूड साइकिल है, फूड कॉम्प्लेक्स है, फूड वेब है, या फिर ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो आहार चक्र, आहार कॉम्प्लेक्स, आहार जाल, या फिर पोषिता पोषी स्तर है। ठीक है, तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि फूड वेब हो जाएगा, यानी कि आहार जाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि माइकोरिजा हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग को ये क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए कि गेम्यूल्स आर फाउंड इन, यानी कि जेम्यूल्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है स्पॉन्ज, हाइड्रा, पेनिसिलम, या फिर यीस्ट। तो 5th का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि स्पॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पंज में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि इफ ए नॉर्मल मैन मैरिज अ गर्ल हु इज कैरियर फॉर होमोफीलिया, देन, तब उसके बाद क्या होगा, ऑल सन्स विल बी हेमोफिलिक, या फिर ऑल डॉटर्स विल बी हेमोफिलिक, 75% ऑफ द ऑफ स्प्रिंग विल बी हेमोफिलिक, या फिर 50% ऑफ द सन्स विल बी हेमोफिलिक। तो 6 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 50% ऑफ द सन्स विल बी हेमोफिलिक हो जाएगा, यानी कि 50% पुत्र हेमोफीलिया से ग्रसित होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना हम सबको कि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, यानी कि इन अ फूड चेन हर्बीवोरस आर। तो फूड चेन में जो हर्बीवोरस मतलब एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स, यानी धान की खेती में बोल रहा है। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। सबको आंसर मालूम होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे देखें तो इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स डज क्लिस्टोगैमी अकर। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कोमेलिना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोमेलिना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ डीएनए विच स्विचेज देयर पोजीशन आर कॉल्ड, यानी कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोजॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए एक सेकंड कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स,
ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, यानी कि 11 का जो होगा वो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स तीनों आएंगे। ठीक है, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ठीक है, ये सब होगा 11 का जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि ये क्या रहा है आखिर। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे एक्चुअली बोल रहा है, 1 सेकेंड, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में पूछा गया और ये सबको, हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए आंसर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि लैक्टोबैसिलस जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा, 12 का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि लीची का खाने वाला भाग है, यानी कि एडिबल पार्ट ऑफ लीचीज। तो लीची में हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म खाते हैं या फिर मेजोकार्प, एरिल या फिर पेरिकार्प। तो 13 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एरिल पार्ट जो होता है वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 14 पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 14 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि 64 कोडोन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं, यानी कि आउट ऑफ 64 कोडोन्स हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड। तो 14 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 61 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है, यानी कि प्रकाश, गर्मी, रासायनिक पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ। तो 15 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि केमिकल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि रासायनिक पदार्थ होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो पूछ ही देता है एक दो, बैक्टीरिया का खोज किसने किया या फिर किसी और तरीके से, वो जनरली डिस्कवर के एक दो क्वेश्चन तो वो पूछ ही देते हैं। ठीक है, तो 16 का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय। तो 16 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, यानी कि ल्यून हॉक ने जो है उन्होंने ये खोज किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी कि एनालॉगस आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी होना चाहिए, तो इन्होंने बी सी डी ई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें आंसर पे फोकस करना है। एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या फिर नन ऑफ दिस। मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, वो जब टाइपिंग करने में हेल्प थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग जब भी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे ए बी सी डी अपने आप से लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि तो 17 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा, यानी कि तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड दैट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, लेमार्क हो जाएगा, इन्होंने ही बोला था। तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस बेस्ड ऑन, यानी कि थॉमस माल्थस के कार्य हैं, तो वो क्या कार्य है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि समष्टिक संदर्भ। देखिए यहाँ पे जो है ना मिस प्रिंट हुआ है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ए बी सी डी कर लीजिएगा, मैं इसलिए आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पे। किसके आधार पे बोल रहा है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन पे बोल रहा है, यानी कि स्वीट पोटैटोज एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। तो 20 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एनालॉगस, यानी कि तुल्य रूपता हो जाएगा। ठीक है, 20 का
अब हम लोग 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एस एल मिलर थे, यानी कि एस एल मिलर वाज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एशियन वैज्ञानिक, यूरोपियन वैज्ञानिक, या फिर अमेरिकन वैज्ञानिक, या फिर भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है। देखो यहाँ पे एस एल मिलर बोल रहा है, ठीक है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ये क्या है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी कि अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक वरण यानी चुनाव सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो 22 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डार्विन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए एक सेकेंड, हाँ, कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर दोज विच हैव। तो 23 का जो करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि ए, यानी कि सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्यता भिन्नता होती है, ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर का हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन ह्यूमोरल यानी कि प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो बोल रहा है कि विच एमॉन्ग फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो 24 का जो ऑप्शन है वो क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट, या फिर पी लिम्फोसाइट। तो 24 का जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, कोकीन प्राप्त किया जाता है, यानी कि कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो 25 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इरिथ्रोजाइलोन कोका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 25 का, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है, यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, ये भी करेक्ट आंसर होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट भी होगा, इनफर्टिलिटी भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 26 का वो डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है क्या, अब जो है आप हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ो, जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है आप उतना याद कर लो, आपके 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 27 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। तो 27 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे देखो एलेक्जेंडर करके नाम है, वो किया था, लेकिन यहाँ पे वो वैसा नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि दवा कितने प्रकार की होती है। देखो अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड। तो यहाँ पे जो 28 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं, ठीक है। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो इसमें अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है बताया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को है अच्छे से ध्यान में रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अब जो है रेगुलर वीडियोज़ मतलब एक दिन में 2 वीडियोज़ या फिर 3 वीडियोज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।